उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी से रिलेटेड बात करूंगा, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर मुश्तमिल है। एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, मेडिकल का सब्जेक्ट है, तो उसमें हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, PhD फार्माकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। इसमें आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन, फॉर ह्यूमन, कि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर कोई चीज़ नहीं खाएंगे और बॉडी नहीं बढ़ेगी आगे, तो ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो हमारी यूनिट्स में कन्वर्ट होती हैं। ये हम जो इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन लेते हैं या इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हम इनटेक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो ये थ्रू दिस चैनल बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होती हैं। डाइजेशन पहले होती हैं, फिर अब्जॉर्प्शन होती है और बॉडी को नीड जो है उसकी पूरी करती हैं। और रेस्ट एंड डाइजेस्ट में भी हमारे काम आती हैं डाइजेशन, और उसके बाद हम फेयर एंड फाइट में, फ्लाइट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे देख लें लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं। इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तकरीबन 5 पॉइंट्स यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट में बताऊंगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेकंड पार्ट में होंगे। और इस वीडियो को आप प्रॉपरली एंड तक देखें ताकि आपको प्रॉपरली ये चैप्टर समझ आ जाए। और ये है कि मेरा जो, अगर इस वीडियो को आप चाहिए तो आप मेरे जो चैनल है डॉक्टर अब्दुल मालिक ऑफिशियल, उससे आप उसको देख सकते हैं और इसको शेयर भी करें ताकि जो दूसरे लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू। नाउ लेट अस कम टू दी सम फैक्ट्स अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं ओवरव्यू कि बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी इसे कहा जाता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉर्मल फ्लोरा भी होता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डाइजेस्टिव सिस्टम जो फीटस में होता है वो एक्टिव नहीं होता। आफ्टर बर्थ जो है ये एक्टिव होता है। तो ये भी आपको बता दूं, उस वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉर्मल फ्लोरा भी नहीं होता, लेकिन बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा भी आ जाता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द फीटस एंड द अडल्ट जो पोस्ट नेटल लाइफ है उसमें, और उससे प्री नेटल लाइफ की बात कर रहे थे। तो अब ये एवरेज पर्सन प्रोड्यूसेस 2 pints ऑफ सलाइवा एवरी डे। दिस इज सम फैक्ट्स, अगर इसमें और भी बहुत सारे थे तो आप चंद एक देख सकते हैं। द मसल्स इन योर एसोफेगस एक्ट लाइक जेंट वेव की तरह काम करते हैं एसोफेगस के जो मसल्स हैं। सेकंड पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द जीजुनम। बाकी आपको पता है उनके नाम। एंजाइम्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम आर व्हाट सेपरेट फूड इनटू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी नीड्स। तो ये कन्वर्ट करते हैं, एंजाइम्स बहुत सारे हैं, और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी उनका बहुत बड़ा रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इंटरकनेक्टेड हैं ये सारे। तो लिहाजा हम जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले इनके कंटेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसे GIT ट्रैक्ट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, इसमें ये चीज़ें मुश्तमिल होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। आप सिस्टम का वर्ड जब यूज़ करेंगे तो स्पेसिफिक सिस्टम होता है, उसमें ऑर्गन्स होते हैं और एक्सेसरी ग्लैंड्स और चीज़ें होती हैं जो उसमें हेल्प करती हैं, उसके काम करती हैं। विच प्रोसेस, जैसे हमारे तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 12 बॉडी जो सिस्टम है, फंक्शनल सिस्टम है ऑफ द बॉडी, तो उसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। विच प्रोसेस फूड इनटू मॉलिक्यूल्स, जो छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। डाइजेशन का मतलब यही है कि लार्जर पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स दैट कैन बी अब्जॉर्ब, जो बॉडी में जज्ब हो जाते हैं, जज्ब करने के लिए खास तौर पे उनको, और ये खून का हिस्सा बनते हैं, हमारी प्रोटीन का हिस्सा बनते हैं और हमारे ग्लूकोज का हिस्सा बनते हैं, और बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यूनिट्स हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री में आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे कुछ। एंड यूटिलाइज बाय सेल्स ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी यूटिलाइज करती है, जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के वो इसको इस्तेमाल करते हैं। फूड इज ब्रोकन डाउन until the molecules are small enough to be absorbed and waste products are eliminated। तो फूड जो भी हम इंटेक करेंगे वो साफ ज़रा उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइट है, वो खाना है, उसमें चीज़ें हैं जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तो वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एक्सक्रीट भी करवाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, तो दोनों का काम ये करता है।
एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसा कि आप एलिमिनेशन वो करवाता है, यूरिन होता है। एक जो दूसरा है फूड की जो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है या बिलिरुबिन को निकालता है, तो उसमें वो फीसेस हैं। तो साफ ज़ाहिर है वो ये कैनाल जो है जो माउथ से लेके एनस तक होती है वो डाइजेस्टिव कैनाल कहलाती है। तो लिहाजा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, जीआईटी सिस्टम कहा जाता है, जीआईटी ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो मल्टीपल नेम्स आर देयर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक के उसके जो फिगर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं और कौन कौन से जो इसके ओरिजिनल पार्ट्स हैं। ओरिजिनल पार्ट्स में पहले बता चुका हूँ कि जीआईटी है, एक रूट है जो कि ओरल कैविटी से लेके एनस तक चला जाता है, उसको जीआईटी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दैट इज मेन पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। लेकिन उसमें एडिशनल जो चीज़ें हैं लाइक माउथ है, पैलेट इसमें होता है, अपर पैलेट एंड लोअर पैलेट। यूव्यूला है, यूव्यूला जो इसके बैक साइड पे आपको टंग के एंड पे नजर आती है, यूव्यूला उसे कहते हैं। टंग है, ये भी हेल्प करती है डाइजेशन में। और टीथ हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स हैं इसके अंदर, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबलिंगुअल ग्लैंड, 3 ग्लैंड होते हैं इसमें। मैं क्योंकि आगे इसको शार्ट नहीं बताऊंगा डिटेल में, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, डिटेल है इसकी। सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और पैरोटिड छोटे स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, 2 होते हैं, पेयर फॉर्म में ये होते हैं, क्योंकि राइट और लेफ्ट साइड ऑफ दी जो माउथ है उन दोनों साइड पे मौजूद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स में ये काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फेरिंग्स है, फेरिंग्स इज आल्सो पार्ट के इसको नीचे लेके जाना, एसोफिगस की तरफ लेके जाती है फेरिंग्स। और इसके अलावा लेरिंग्स आती है तो वो सांस की नाली की तरफ चले जाते हैं। इसलिए 2 पार्ट यहाँ पे भी डिवीजन हो जाती है। तो इसके बाद एसोफिगस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसोफिगस जो है वो 3 हिस्से होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है वो सख्त होता है, उसमें जो अगर कोई बोन या ऐसी चीज़ चली जाए तो उसको वो रिपेल कर सकती है, बाहर फेंक सकती है, एक्सपेल कर सकती है। तो ये मेजर अपर पार्ट्स में बता रहा हूँ। ये लोअर पार्ट्स में अगर देखें तो हम जाते हैं डायरेक्टली, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको पता है डायफ्राम आएगा, लीवर से ऊपर डायफ्राम है, उसके नीचे स्टोमिक आ जाता है। स्टोमिक से आगे देखें पेंक्रियाज नीचे दिखाया गया है, इसके ऊपर लीवर है। फिर हम पेंक्रियाज के फौरन बाद ड्यूडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है स्टोमिक के बाद। तो इसमें जो है ड्यूडिनम है, ज्यूजिनम है, इलियम है, 3 मेजर पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ड्यूडिनम पहले आएगा, ज्यूजिनम बाद में आएगा, उसके बाद इलियम है। ये मेजर पार्ट्स हैं और ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन जो है फूड की वो ड्यूडिनम में या ज्यूजिनम में होती है। इसके बाद यहाँ से हम आगे अगर चलें तो अपेंडिक्स आ जाता है। अपेंडिक्स बस जो है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ यानी बेसिकली मूव कर जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है आप अगर देखें तो यहाँ पे अपेंडिक्स है, इसके बाद सीकम स्टार्ट होती है, सीकम के बाद ये असेंडिंग कोलन है। आप तरतीब से चलें, जो क्रोनोलॉजिकल पाथवे है उसी तरतीब से इसको लेके जाना है, पूरा पाथवे को बताना है आपने। इसके बाद सीकम के बाद ये देखें असेंडिंग कोलन है, फिर ट्रांसवर्स कोलन, इसे सीधी सी कोलन होती है, ट्रांसवर्स सेक्शन जैसे हम करते हैं जो सीधी होती है, ये ऊपर की तरफ जो जा रही है असेंड कर रही है, असेंडिंग कोलन। और यहाँ से एक सीधी अगर स्ट्रेट बॉडी के यानी आए जैसे ट्रांसवर्स सेक्शन हम करते हैं तो ट्रांसवर्स कोलन कहलाएगी। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे तो डिसेंडिंग कोलन है कि ऊपर से नीचे उतर रही है, उतराई है को नीचे, तो उसको डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। इसके बाद सिग्मॉइड कोलन, जहाँ पे फीसेस जमा होते हैं, हमारे स्टोरेज होती है, वो सिग्मॉइड कोलन है। और यहाँ पे कैंसर जो है सबसे ज़्यादा होता है सिग्मॉइड कोलन के। इसके बाद रेक्टम है, फिर एनएस है। इन चीज़ों को आप प्रॉपरली देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिगर को समझना। इसके बाद कुछ रिमेनिंग चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये एडिशनल काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। लिवर है, गॉल ब्लैडर है और कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट में पेंक्रियाज की और इसके साथ मिलती है। फिर यहाँ पे पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के साथ पेंक्रियाटिक डक्ट भी है। ये ऊपर से दोनों डक्ट यहाँ पे एम्प्यूला ऑफ वेटर होता है, यहाँ पे ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सी शेप स्मॉल इंटेस्टाइन है, सी शेप्ड, इसको ड्यूडिनम कहते हैं। तो यहाँ पे आके ये डक्ट अंदर खुलती हैं और ये जो अपने सिक्रीशंस हैं, डाइजेस्टिव सिक्रीशन यहाँ पे डालती हैं। पेंक्रियाज भी यानी गॉल ब्लैडर भी या लीवर की जो आती हैं, कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ पेंक्रियाटिक डक्ट्स की भी यहाँ पे आती हैं। तो दोनों जो ओपन होंगे एम्प्यूला ऑफ वेटर में ओपन होंगी। तो ओवरऑल आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। मजीद अगर क्वेश्चन होंगे तो आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं मुझे, और मैं एक्सप्लेनेशन उसकी बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोकेशन की तरफ आते हैं। वेयर इज द लोकेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे वाक़ है?
कौन सी जगह पे मौजूद है, क्योंकि ये सिंगल प्लेस में नहीं है, ये ओरल कैविटी से मुंह से लेके और नीचे अब्डोमेन तक चला जाता है, पेल्विक तक यानी इसके पोर्शन चले जाते हैं। और प्रीनियम है नीचे, प्रीनियम इस एरिया को कहते हैं जहाँ पे ओपनिंग्स होती है, एनस की ओपनिंग आ गई, उसे प्रीनियम कहते हैं। द जीआई ट्रैक्ट इज ए सीरीज ऑफ हॉलो ऑर्गन्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम योर माउथ टू योर एनस। माउथ से एनस तक यानी अटैचमेंट जो होती है वो ये सारी एनस तक, यहाँ पे एनस है, यहाँ पे माउथ है, ये सारी जो मूवमेंट आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। और एब्डोमिनल कैविटी में इसके ज्यादा पार्ट्स होते हैं। द ऑर्गन दैट मेक अप जीआईटी इन द ऑर्डर दैट दे आर कनेक्टेड इंक्लूड योर माउथ। तरतीब से अगर देखें, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन एंड रेक्टम एंड एनस, ये लास्ट पॉइंट्स हो गए। तो इस फिगर को भी मजीद मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको प्रॉपरली इसकी समझ आ सके। Here is the mouth, here is the salivary glands, 3 मेजर salivary glands हैं। इसके बाद एसोफिगस, इसके 3 पार्ट्स बता चुका हूँ। फिर स्टमक इज वेरी इंपॉर्टेंट और इनका मेजर ऑर्गन है, ये चर्निंग मूवमेंट करता है, इसके मसल्स होते हैं, बहुत सारे और काम भी हैं इसके, और इसमें HCl भी बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बनता है। इसके बाद सीकम है, स्मॉल इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन के बाद लार्ज इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन के बाद रेक्टम और एनस हो गई। इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज को भी यहाँ पे दिखाया गया। और कुछ छोटे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं जो यहाँ पे शो नहीं किए गए, वो इनके अंदरूनी ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। इसके बाद अगर एम्ब्रियोलॉजी की तरफ देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी उसी तरह बॉडी में फीटस में बनेगा। तो उसकी डिवीजन जो है 3 लेयर्स जो बेसिकली जर्मिनल लेयर्स होती हैं जो इसको बनाती हैं एम्ब्रियोलॉजी में, उसमें मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म है। तो उसमें जो सबसे पहले इनकी फॉर्म बनती है, ये आपको मैं दिखा दूं। पहले ऊपर वाला जो पोर्शन होता है फोरगट कहलाया जाता है, जैसे हमारा ऊपर फोर हेड इसे कहते हैं सामने वाले को। तो इस तरह फोर हेड ऊपर वाले पोर्शन को जो जीआईटी का होगा, फोरगट होगा, मिडगट होगा और हाइंड गट जो नीचे वाले पोर्शन है कुछ, वो बनाते हैं। और यहाँ पे जो है विटेलो, इसके इंटेस्टिनल डक्ट है, यहाँ से यॉर्क सैक है, यहाँ से ये बनने की अभी डिवीजन शुरू हो रही है और बाद में ये बनते जाएंगे। इसके बाद ये देखें, मेसोडर्म गिव्स राइज टू कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग वॉल ऑफ द गट ट्यूब एंड द स्मूथ मसल जो मेसोडर्म बनाती है, ये याद रखें आप। एंडोडर्म जो है सोर्स ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज बनाते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और तीनों यानी ज्यादा बनाते हैं, लेकिन ज्यादा अंदरूनी वाली लेयर ज्यादा बनाती है मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसके बाद हम जाते हैं ग्रॉस एनाटॉमी की तरफ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। यहाँ पे हम 3 मेजर जो सब डिवीजन है एनाटॉमी के, उसमें ग्रॉस एनाटॉमी सबसे पहले नंबर पे आ रही है, जिसमें नेकेड आई से आपको चीजें जो नजर आती हैं उसे ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास होगा मेडिकल हिस्टोलॉजी होगा और मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ह्यूमन की जो एम्ब्रियोलॉजी है वो कैसे डेवलप होती है। उसके बाद अब ग्रॉस एनाटॉमी की बात करेंगे, फिर हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। ये मेजर पार्ट्स हैं और हमें बताना होगा इसमें खास तौर पे जो आप एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो इसमें दी मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, ये सबसे मेजर ऑर्गन्स हैं। अपर जीआईटी जिसे हम कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ एसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूबियम, ये अपर पार्ट्स हैं जीआईटी के। लोअर पार्ट जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उनके भी नाम हमने बताया थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर आप देख सकते हैं वीडियो में उसकी। इसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड स्मॉल इंटेस्टीन एंड द लार्ज इंटेस्टीन, फिर एनस, रेक्टम और वो चीजें में इसमें शामिल है। डाइजेस्टिव जूसेस इसमें मौजूद होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन है, पेप्सिन है, इसी तरह के HCl है या सिक्रीटिन है, पेंक्रियाटिक जूस है, बाइल का जो जूस यानी लीवर से आता है, पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर के जो जूसेस हैं ये भी इसमें शामिल है। इसके बाद हम यहाँ पे फिगर फिर देख लेते हैं गौर से, इसको भी आप क्लियरली देखें। अगर नहीं समझ आती तो फिर मैं और नई पिक्चर आपको शेयर कर दूंगा। इसमें देखें, सबसे पहले यहाँ से हम मेजर पार्ट्स देखते हैं। स्टमक आता है, इसके पीछे जो बैक साइड पे होता है, इसी अपर क्वाड्रेंट में स्प्लीन होता है इसके साइड पे। इसके नीचे जो है वो पेंक्रियाज होगा जो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, और इसके ऊपर जहाँ पे देखें डायफ्राम के साथ साथ लीवर होता है नीचे। इसके बाद छोटी सी किडनी यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रही है, एड्रीनल ग्लैंड भी ऊपर से नजर आ रही है, एब्डोमिनल एरिया में पाई जा रही है किडनीज भी। इसके बाद यहाँ पे लार्ज इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन ऑलरेडी बता चुके हैं। ये स्मॉल इंटेस्टीन है जो छोटे
साइज का उसका डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, जो बड़े साइज का डायमीटर होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन होगा। इसके डिफरेंसेस भी हम देखेंगे। फिर यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो एओर्टा की अब्डोमिनल एओर्टा से कहा जाता है, ये अब्डोमिनल एओर्टा भी इनको ब्लड सप्लाई करता है। मेसेंट्रिक आर्टरीज होती है, मेसेंट्रिक वेन्स होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन होती है जो कि लीवर की तरफ लेके जाती है। ये गॉल ब्लैडर यहाँ पे दिखाया गया, गॉल ब्लैडर। तो ये सारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, मेजर जो ऑर्गन्स हैं जीआईटी के वो सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसके बाद हम जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन भी आता है एनाटॉमी में कि व्हाट इज स्टमक एनाटॉमी, स्टमक हिस्टोलॉजी क्या है, स्टमक एनाटॉमी क्या है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, उसके ऑर्गन्स क्या हैं, कहाँ पे ये मौजूद है, लोकेशन क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन अराइज, और इसके डिजीजेस क्या हैं, मल्टीपल जो है इसके रीजन है, लेकिन मेजर ऑर्गन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसोफिगस इज कमिंग फ्रॉम अपर साइड के डायफ्राम से नीचे जब आती है तो ये भी एसोफिगस ही कहलाती है। इसके नीचे जो है फौरन तौर पे कार्डिया स्फेंक्टर इसे कहते हैं, कार्डिया स्फेंक्टर भी कहा जाता है या कार्डियो एसोफिजियल स्फेंक्टर भी कहा जा सकता है। इसके ऊपर जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमने लास्ट टाइम उधर भी फंडस की बात की थी, जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ऊपर की तरफ डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे भी फंडस कहते हैं। इसके बाद हम नीचे जो बॉडी की तरफ आ रहे हैं, मैं हिस्टोलॉजी बाद में बताऊंगा, ये बॉडी है यानी इसका अपर पार्ट, ये दरमियान वाली जो सारी बॉडी कहलाती है यहाँ तक। इसके बाद दरमियान में जो है पाइलोरिक एंट्रम है, यहाँ पे पाइलोरिक एंट्रम है, पाइलोरिक स्फेंक्टर है, यहाँ पे एक ये से ऊपर स्फेंक्टर छोटा सा होता है, इधर भी एक स्फेंक्टर होता है, यानी गुजरने से पहले उसको बंद भी किया जा सकता है, क्लोज भी किया जा सकता है जब तक वे उनकी डाइजेशन नहीं होती। इसके बाद ड्यूडेनम स्टार्ट होगा, पाइलोरस के बाद ड्यूडेनम स्टार्ट होगा। ये तो जनरल इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम देखते हैं लोकेशन आपके अपर क्वाड्रेंट, जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है वहां पे ये मौजूद होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। इसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर क्या है, ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये वाला ग्रेटर कर्वेचर है और ये लेसर कर्वेचर है। इसके बाद जो है इनकी हम बात करते हैं, हिस्टोलॉजी की इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है म्यूकोजा होती है, लेयर इसकी म्यूकोजा यहाँ पे दिखाई गई है या नहीं, आई थिंक शो नहीं की गई है। ये म्यूकोजा में मस्कुलरस एक्सटर्नल दिखाई गई है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइनिंग नजर आ रही होगी आपको। इसको इनलार्ज कर देता हूँ फिर शायद आपको समझ आए। ये लाइनिंग जो नजर आ रही है, ये बारीक बारीक सी लाइनिंग, ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। इसके बाद सर्कुलर लेयर्स होती हैं, सर्कुलर, ये इस तरह घूम रही होती है सर्कुलर। एक ओब्लीक लेयर होती है इस तरह की, इसकी सीधी की अपोजिट एंगल पे होती है। ये जो है मस्कुलरस एक्सटर्ना है। एक जैसे हम 4 मेजर लेयर की बात कर चुके हैं कि सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है म्यूकोजा होती है, दूसरी लेयर होती है सब म्यूकोजा होती है, तीसरी लेयर जो होती है यहाँ पे देखेंगे रोगी ऑफ म्यूकोजा, अंदरूनी जो लेयर है रोगी कहते हैं, कन्वोल्यूटेड पोर्शन हो, यानी ये बढ़ भी जाते हैं, साइज बड़ा छोटा होता है ना स्टोमक का, जब ये खुलता है और बंद होता है, क्लोज होता है, जब हम कुछ खाते हैं उस वक्त ये रूगा होता है। रूगा सिंगुलर है, रूगी जो है वो प्लूरल है, ऑफ म्यूकोजा, ये भी दिखाया गया। और यहाँ पे 3 जो है लेयर होती है, बाकी जो सिस्टम में ओब्लीक लेयर नहीं होती, बाकी जीआईटी में ओब्लीक लेयर नहीं होती, लेकिन इसमें सिर्फ और स्टोमक में एक ओब्लीक लेयर भी है। बाकी में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर होती है फ्रॉम जीआईटी, फ्रॉम ओरल कैविटी टू एनस तक जो अगर चले जाएं तो उनमें लेयर कौन कौन सी मस्कुलरस पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, यहाँ पे डिफरेंट है। फिर इसमें रूगी मैंने बता दिया कि यहाँ पे मौजूद होती हैं, इन्फ्लेमेशन जैसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोल्ड लाइक, जैसे कि हम हाथ को इस तरह करते हैं दोबारा ये सीधा हो जाता है, इस तरह फोल्ड जैसे हमें बनाता है, तो ये फॉर्म है इसकी, यानी खुल जाना, बंद हो जाना। तो ये क्योंकि चर्निंग मूवमेंट करता रहता है तो लिहाजा इसमें होती है। इसमें HCl भी बनता है, पाराइटल सेल्स भी होते हैं, हिस्टोलॉजी इसकी बड़ी लंबी है। तो अब यहाँ पे मैं पहले म्यूकोजा हो गया, इसके आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो सिरोजा होगी। सबसे इनर मोस्ट म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस एंड सिरोजा, ये 4 लेयर याद कर लें, पूरी जीआईटी में वही काम आती है। तो लिहाजा इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ये अब अगले पार्ट्स को हम डिफाइन करने के लिए इसको फिर एक फिगर दे दी, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि हेयर इज द स्टमक, स्टमक के बारे में ऑलरेडी कुछ बता चुका हूँ, उसकी ब्लड सप्लाई और बाकी चीज़ें जो है नेक्स्ट हम जब ब्लड सप्लाई आएगी तो उसमें बताऊंगा। इसके बाद पेंक्रियाज है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन में ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम
उसके फौरन बाद ये पोर्शन शुरू होता है। फिर कोलन है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन जो है ये है, और सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम एनस शामिल है। इसके बाद यहाँ पे सीकम होगी और अपेंडिक्स होगा। अपेंडिक्स की अगर डिजीज हो जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स हो जाए तो अपेंडिसाइटिस कहेंगे। अपेंडिसाइटिस इज वेरी डेंजरस। अगर अचानक ये हो जाए तो ये जहर जो है आगे फैल जाता है, तो इसको फौरी तौर पे ऑपरेशन करना होता है। लेपेरोस्कोपिक जो है ऑपरेशन होता है, उसको निकाल लेते हैं, थोड़े से कट से निकाला जा सकता है। तो लिहाजा ये शुरू में कुछ ऐसे चाइनीज हैं जो शुरू में निकलवा देते हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो। तो इस तरह ये पाकिस्तान में इस तरह अवेलेबिलिटी नहीं है। ये जब कोई मसला होता है उस वक्त ये अपेंडिक्स को निकलवाते हैं। और ये साफ ज़ाहिर है कि हमारी राइट साइड पे अपेंडिक्स ये मौजूद है। ये आप जरा देखेंगे और से शक्ल को, ये लीवर जो है राइट साइड पे होता है, उसके बिल्कुल नीचे ये नाफ है यहाँ पे करीब, और यहाँ पे अपेंडिक्स का जो पेन होता है यहाँ स्टार्ट होगा। तो थोड़े से आप एनाटॉमिकल पोजीशन को भी समझते जाएं ताकि आप उसको प्रॉपर डिफाइन कर सकें। ये फिर भी मैं क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए आपको थोड़ा इनलार्ज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है कि डायमीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलर होगा और इसका तो लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होगा डायमीटर। तो इसके बाद इट इज़ बिटवीन द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान है। ये पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है, ये अभी आपको पता हो। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा रोल है इसका। इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट को निकालने में, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अगर कोई उसमें से मजीद रह गया है और आगे चला गया है तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी के अंदर, दोबारा जज़ब कर देते हैं। इट अब्जॉर्ब्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल एंड वाइटामिन। ये मेजर हमारे कंपोनेंट्स हैं जो डाइट के, फूड के। तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम शुगरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, यानी उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन है, इसमें यूनिट्स आपको पता है, प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स होते हैं यूनिट्स। फैट्स के जो हैं फैटी एसिड्स होते हैं। इसके बाद ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। मिनरल्स जो हैं, वाइटामिन और मिनरल जो हैं हमारे, जैसे जिंक है, कोबाल्ट है, मल्टीपल अदर जो यूजफुल है हमारी बॉडी का। सेलेनियम है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट में हीमोग्लोबिन में बनने में, आयरन से रिलेटेड ये काम करते हैं। और इसके बाद वाइटामिन है, वाइटामिन ए है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन बी कम्प्लेक्स है, विटामिन के है, इस तरह के मल्टी विटामिन डी है, तो ये उसमें शामिल है। इट अब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट्स को भी अब्जॉर्ब करता है, ज़्यादातर पानी को रीअब्जॉर्प्शन जो है ना ज़्यादा करवाता है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, ड्यूडिनम, जुजिनम एंड इलियम है। इट हैज़ 4 पार्ट्स, सीकम, कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं, डिफरेंसेस के। अब हम देखते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। एक्सेसरी जो वे है इसका, कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं, वो हम इसको व्यू करते हैं। तो साफ ज़रा के ऊपर से मैं पहले बता चुका हूँ कि ये डायाफ्राम है, यहाँ से आ रहा है। डायाफ्राम के नीचे ही क्योंकि स्टमक भी आता है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें, एक तो लीवर है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, और भी इसके बहुत सारे एंडोक्राइन भी फंक्शन हैं, लेकिन हम एक्सोक्राइन फंक्शन बता रहे हैं जो स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम को ये प्रोवाइड करता है। और यहाँ से कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है। यहाँ पे स्टोरेज होगा गॉल ब्लैडर में, जो भी यहाँ पे बाइल आएगा वो स्टोर होगा। इसके बाद यहाँ पे सिस्टिक डक्ट ये लेके जाती है इसकी तरफ। समटाइम इसमें स्टोन भी आ जाता है, ये बंद हो जाती है, और समटाइम इसको गॉल ब्लैडर को भी रिमूव करवाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएगा तो आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि कॉमन बाइल डक्ट है, ये दोनों कॉमन बाइल डक्ट इधर से मिल के ये आ रही। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज के बाद जो है, यहाँ पे जो देखा जाए मेजर ड्यूडिनल पेपिला, ये ड्यूडिनम का जो पेपिला है वो ओपन हो रहा है। यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये पेंक्रियाज, क्योंकि ये टेल है पेंक्रियाज की, ये बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज, ये जो है हेड ऑफ द पेंक्रियाज है, ये अनसिनेट है एरिया है इसका पेंक्रियाज का। तो ये स्प्लीन है बैक साइड पे, अगर देखें तो स्प्लीन का इतना रोल नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी इनके साथ अटैच है। कट अवे व्यू है, ये इसको कट सेक्शन करके ये अंदरूनी व्यू दिखा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये सी शेप स्मॉल इंटेस्टाइन है, सी शेप, इसे ड्यूडिनम कहते हैं, सी शेप ड्यूडिनम है। तो इसको और से याद रखना है, इसको समझना है। ये अब्जॉर्प्शन यहाँ से हो रही है बेसिकली, यहाँ से ये एंजाइम डालेंगे, बाइल वाले आएंगे और पेंक्रियाटिक जूस भी यहाँ पे आएगा। मेजर जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगी। अमाइलेजेस होते हैं, अल्फा अमाइलेजेस, और कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स में भी हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वहाँ पे अब्जॉर्प्शन
और कुछ यहाँ पे इनकी एब्जॉर्प्शन होगी, या फिजियोलॉजी में आप समझेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। और ये ड्यूडेनम आगे जा रही है मजीद। तो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या होते हैं। इसके अंदर भी सिक्रीटन, मोटाइलिन, मल्टीपल एक्सोक्राइन ग्लैंड, गैस्ट्रोकाइनेटिक्स जो है, वीआईपी, मल्टीपल जो है अदर ग्लैंड्स आर आल्सो देयर। अब यहाँ पे हम मेडिकल हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। जीआई ट्रैक्ट कंटेन्स 4 लेयर्स 3 मेजर लेयर्स हैं मैंने बताया, उसमें 4 लेयर यहाँ पे बता रहे हैं। इनर मोस्ट इज म्यूकोजा, underneath is submucosa and the muscularis propria and finally is adventitia। तो 4 लेयर हैं। इनर मोस्ट यानी अंदरूनी लेयर जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक की जो है, एसोफेगस की जो इनर मोस्ट लेयर है यानी ओपनिंग की ल्यूमन वाली जो अंदर वाली लेयर है उसे एपिथेलियम कहते हैं। बाहर वाली आउटर नहीं कह रहे। एक ल्यूमन है, पाइप है, एक ट्यूब है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो उसकी अंदर वाली लेयर को एपिथेलियम कहते हैं। म्यूकोजा है, ये म्यूकोजा से बनती है। लेमिना प्रोप्रिया मस्कुलरस लेयर में आ जाती है। फिर सब म्यूकोजा है, इसके ऊपर यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, बहुत सारी चीजें इसको प्रोवाइड करते हैं। मसल को भी ये सप्लाई करते हैं क्योंकि ये स्मूथ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल नहीं है। स्मूथ मसल वो होते हैं जो कि हमारे खास तौर पे विसरल ऑर्गन में पाए जाते हैं, और स्केलेटल मसल वो हैं जो हड्डियों के साथ, बोन के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद एडवेंटिशिया है। एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर जिसमें कवर करते हैं इसको। तो ये म्यूकोजल लेयर है यहाँ पे मस्कुलरस, और ये वाली लेयर। तो लिहाजा इसको समझना बहुत जरूरी है। ये मेजर मैं बता चुका हूँ, हिस्टोलॉजी का हिस्सा है। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज लेयर्स वेरीज, ये भी आपको बता दूं, स्ट्रक्चर इनका जो है वेरीज होता है डिफरेंट रीजन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्पेसिफिक एक ही जगह पे सेम पैटर्न में नहीं होता है, डिफरेंट जगहों पे कहीं पे उसका थिकनेस बढ़ जाती है, कहीं पे कम है, कहीं पे डायमीटर बढ़ जाता है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे गिलाई है, कहीं पे नहीं है। तो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ट्यूब, तो उसमें ये वेरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। जहां पे कोई जहां फंक्शन होगा उसके मुताबिक ये चेंज होते रहते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेप जिसमें हम फाइनली इसको बताएंगे कि हिस्टोलॉजी के मेजर क्या पार्ट्स हैं और कौन कौन सी हिस्टोलॉजी का हिस्सा है। सबसे पहले मैं बताऊंगा म्यूकोजा के बारे में, ऑलरेडी बता चुका हूँ उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। म्यूकोजा में म्यूकस लेयर एक तो बनती है, ये हमें प्रोटेक्टिव लेयर ये बनाती है, बेसिकली इनर मोस्ट लेयर है। म्यूकस एपिथेलियम इसे कहते हैं, लेमिना प्रोप्रिया है, और मस्कुलरस म्यूकोजा है। इसमें मस्कुलरस को भी थोड़ा सा शामिल किया गया है, ये अटैच होते हैं। इसके बाद हमारे पास सब म्यूकोजा लेयर है। सब म्यूकोजा के बाद जो है मस्कुलरस लेयर है, तीसरी जो है। और यहाँ पे जो मस्कुलरस लेयर में ब्लड सप्लाई इज मस्ट मोर हायर, और इंटेरिक प्लेक्सिस भी इसमें पाई जाती है। इंटेरिक प्लेक्सिस आर आल्सो फॉर्म्ड। सब म्यूकोजल प्लेक्सिस हैं, मियांट्रिक प्लेक्सिस हैं, ये इसमें ब्लड सप्लाई कर रही है। देखें कैसे अटैचमेंट इनकी हो रही है। इसके बाद मस्कुलरस के बाद मैं लेयर बता चुका हूँ, स्टमक में और जगहों पे डिफरेंट है। सर्कुलर लेयर, लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, लेकिन एक लेयर मैंने ज्यादा बताई थी स्टमक में, वो कौन सी थी आपको याद है तो आप बता सकते हैं मैसेज करके, यानी इसमें यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उसमें लिख सकते हैं और मैं उसमें चेक कर लूँगा। इसके बाद अगर एक लेयर थी जो मैं बता चुका हूँ, लॉन्गिट्यूडनल जो एक ओब्लीक लेयर थी, वो वहाँ पे एडिशनल थी। इसके बाद यहाँ पे सिरोजा जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, पेरिटोनियम है, क्योंकि बाहर से ये मोटी लेयर होती है, कवर करती है इसको। और इसके अलावा मिसेंट्रीज इसमें पाई जाती हैं जो इसको ब्लड सप्लाई करवाती है। नर्व सप्लाई इज आल्सो देयर, ब्लड सप्लाई इज आल्सो देयर, जो इनको प्रोवाइड करेंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जो प्रोवाइड करती है मिसेंटेरिक आर्टरी कहलाती है, मिसेंटेरिक आर्टरीज और वेन्स। और इनके ज्यादातर मेजर जो कलेक्शन है 70 to 80% वो हेपेटिक पोर्टल वेन की तरफ जाएंगी। हेपेटिक पोर्टल वेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो उनकी तरफ ये ब्लड जो है लिवर की तरफ सबसे पहले जो भी हम खाते हैं, ब्लड जो भी हम इनटेक करते हैं यूनिट फॉर्म में, वो लिवर से गुजर के जाते हैं। कोई भी टॉक्सिक होगा लिवर उसको टेस्ट करेगा हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए, और उसके बाद वो जो वेन है, विनस जो ब्लड है उसकी तरफ वो दे देगी, वो दोबारा हार्ट की तरफ चला जाएगा। हार्ट से फिर बाकी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो सबसे पहले जो जा रही है हमारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, लिवर की तरफ जाएंगे। और थ्रू किस पाथवे के थ्रू जाएंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। लेकिन रेक्टम के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो हेपेटिक पोर्टल वेन की तरफ नहीं जाती, तकरीबन 50% वहां से जाती है, 50% नहीं जाती। तो समटाइम हम सपोजिटरीज भी यूज करते हैं थ्रू रेक्टम रूट के वो जो है बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए।
लेकिन उसका इरेटिक होता है, यानी 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे इंटायरेक्ट मैंने प्लेक्सस बता दिए, डक्ट फ्रॉम ग्लैंड, लिम्फेटिक नोड्यूल्स भी हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स ये ड्रेनेज भी है, लिम्फेटिक सप्लाई भी है, सप्लाई का मतलब प्रोवाइड करना और ड्रेनेज का मतलब वापस लेके जाना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब म्यूकोजल लेयर ग्लैंड्स, इन सब म्यूकोजा में ग्लैंड भी पाए जाते हैं, जैसे मोटाइलन है, गैस्ट्रिन है, सिक्रीटन है, ये चीज़ें ग्लैंड्स भी म्यूकोजा में पाए जाते हैं, सब म्यूकोजा में। इसके अलावा बाकी चीज़ें मैं हाईलाइट कर चुका हूँ, इसको भी प्रॉपरली अगर देखना है तो फिगर आप फिर इनलार्ज कर लेते हैं, इसको प्रॉपरली देख लें। फिर हम जाते हैं टुवर्ड्स अनदर पार्ट। ये हमारा पहला पार्ट जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। इसमें स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन में डिफरेंस बताया हुआ है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे हम शॉर्टकट करके आपको बताते हैं ताकि आप अगर समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डीपली भी आपको जल्दी समझ आ जाएगी। स्मॉल इंटेस्टीन को पहले देखते हैं। ये मस्कुलरस म्यूकोजा है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटेस्टिनल क्रेप्ट्स हैं, ये नजर आती हैं जो क्रेप्ट्स हैं, इंटेस्टिनल क्रेप्ट्स। और ये विलाई हैं, इंटेस्टाइन की जो विलाई हैं, ये अब्जॉर्प्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, हमारी ड्रग्स की, हमारे मिनरल्स की, हमारे न्यूट्रिएंट्स की, हमारे बाकी जो चीज़ें हम इनटेक करते हैं वो यहाँ पे होती है इंटेस्टिनल विलाई के अंदर सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन। इसके अलावा ग्लैंड्स इन सब म्यूकोजा मौजूद हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स मैं बता चुका हूँ, मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ ग्लैंड्स काम करते हैं। इसके अलावा ट्यूनिका सबम्यूकोजा इसे कहते हैं, ट्यूनिका सबम्यूकोजा, ट्यूनिका मस्कुलरस एक्सटर्ना, लिम्फेटिक नोड्यूल्स, मियांट्रिक नर्व प्लेक्सस पहले बता चुका हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। ये इनमें कॉमन है। ट्यूनिका सिरोजा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर कॉमन है, बाकी लेयर में थोड़ा सा फर्क है। मियांट्रिक प्लेक्सस जो है वो सेम है, इसमें भी सेम पाई जा रही है। ट्यूनिका मस्कुलरस एक्सटर्ना है, इसमें भी ट्यूनिका मस्कुलरस एक्सटर्ना है। ट्यूनिका सबम्यूकोजा है, ट्यूनिका सबम्यूकोजा, लेकिन इसके अंदर ग्लैंड्स और चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे देखें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे कम हो गए हैं और ग्लैंड्स आ गए। मस्कुलरस म्यूकोजा है, ये भी सेम म्यूकोजी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर का थोड़ा सा फर्क है, अंदरूनी तौर पे हिस्टोलॉजिकल ये डिफरेंस है। इंटेस्टिनल क्रेप्ट्स आर आल्सो देयर, नो विलाई आर देयर, यहाँ पे विलाई थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इनका और काम है, इनका और है। ये अब्जॉर्प्शन में काम इतना नहीं करते, लेकिन रीअब्जॉर्ब करते हैं कुछ पोर्शन, वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करते हैं, तो लिहाजा इनमें ये डिफरेंस आ गया। तो ये आई थिंक फर्स्ट पार्ट हैज़ फिनिश्ड डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसको फुली तौर पे देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इसको नेक्स्ट जो अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। फर्दर जो सेकंड वीडियो होगी, पार्ट होगा, वो भी आपके साथ फौरी तौर पे इसको शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।